स्टोरी का पता नहीं, फिल्म को बैन करो। जॉयलैंड की क्या हकीकत है? क्या ये बैन होनी चाहिए या नहीं? जॉयलैंड मूवी की जो स्टोरी है वो एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम हैदर है और वो लाहौर से है। और हैदर का रोल इस मूवी में जो प्ले किया है वो अली जुनेजो ने किया है। हैदर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। हैदर की फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव है, यानी कि ओल्ड फैशन्ड है, बड़े पुराने रवायात की है, बड़े पुराने ख्यालात की है। उसका बड़ा भाई जो है वो मैरिड है और उसके 3 बच्चे हैं। हैदर की भी मैरिज हुई है लेकिन इसके यहाँ कोई बच्चा नहीं और इसके पास कोई जॉब नहीं, जबकि इसकी जो वाइफ है मुमताज उसके पास जॉब है। चूंकि हैदर के पास कोई जॉब नहीं होती तो वो घर पर रहता है और अपने भाई के बच्चों की देखभाल करता है, टेक केयर करता है, उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करता है। इन सब कामों से फेड अप होकर और अपनी फैमिली को एक प्रूफ देने के लिए कि वो भी जिंदगी में कुछ कर सकता है, वो एक नाइट क्लब ज्वाइन करता है जहां पर वो बैकग्राउंड डांसिंग स्टार्ट करता है। लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ झूठ बोलता है क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव होती है, तो वो उन्हें झूठ बोलता है कि वो स्टेज मैनेजर है। लेकिन नाइट क्लब में उसकी एक डांसर बीबा नामी जो कि एक ट्रांसजेंडर होती है उससे उसकी दोस्ती होती है। हैदर उसके साथ काम शुरू कर देता है और इसी दौरान उसे बीबा से मोहब्बत हो जाती है। और इसी तरह एक आदमी का ट्रांसजेंडर से मोहब्बत करना ना उसकी फैमिली को पसंद आता है, ना वो एक्सेप्ट करते हैं, ना ही सोसाइटी को पसंद आता है। एंड इट ब्रिंग्स अ स्टॉर्म इन हिज एंड बीबाज लाइफ। मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँ कि जिसने बीबा का रोल प्ले किया है जॉयलैंड में वो हकीकत में अलीना खान है, जिसने विनीज फिल्म फेस्टिवल अवार्ड विनिंग मूवी डार्लिंग में भी काम किया है। ये इस मूवी की एक ब्रीफ सी स्टोरी है, लेकिन 11 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसकी जो परमिशन है थिएटर में लगने की, इसे प्ले करने की, उसे कैंसिल कर देते हैं, ये कहते हुए कि इसमें वेरी सेंसिटिव मटेरियल है जो कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। जैसे कि एक मर्द को एक ट्रांसजेंडर से मोहब्बत हो जाती है, उस मूवी में भी उसकी फैमिली और सोसाइटी को ये एक्सेप्ट नहीं होता और रियल लाइफ में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्लाम में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 14 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर 8 मेंबर रिव्यू कमेटी सेटअप करते हैं जिसमें वो कंसीडरेशन करते हैं कि किस तरह की कंप्लेंट्स इस मूवी के खिलाफ हमें मौसूल हुई हैं। अगर इन कंप्लेंट्स को सोशल मीडिया पर देखा जाए जैसे कि ट्विटर, तो उस पर जो बैन जॉयलैंड है उसका ट्रेंड पिछले 4-5 दिन से 191K तक पहुंच गया है। 191,000 तक लोगों ने इसे पोस्ट किया है कि इसे बैन होना चाहिए। और अगर आज की बात करें तो ये जो ट्रेंड है बेहुदा फिल्म बैन करें, ये तकरीबन 24,000 तक पहुंच गया है सिर्फ एक दिन में। 15 नवंबर को ये जो 8 मेंबर्स की रिव्यू कमेटी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स को एक क्विक, एक इमीडिएटली फुल बोर्ड रिव्यू लेना चाहिए कि इस मूवी को वाकई रिलीज किया जा सकता है थिएटर में या नहीं। वेडनेसडे को गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कुछ जो ऑब्जेक्शनेबल सीन्स हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान को इस मूवी की वजह से ऑस्कर में एंट्री मिल रही थी इन 2023। और इस पर सैम सादिक ने ये ट्वीट किया कि उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक फंडामेंटल राइट है जो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही इसे फेडरल गवर्नमेंट ने इजाजत दी, पंजाब गवर्नमेंट ने इमीडिएटली लेस देन 24 आवर्स इसे दोबारा से बैन कर दिया कि ये पंजाब की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं लग सकती, जबकि ये इस्लामाबाद वगैरह और सिंध वगैरह ये बाकी सारे बड़े सूबों में लग सकती है लेकिन पंजाब में नहीं लग सकती। और अब हाई कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज हुई है जिसके मुताबिक वो ये चाहते हैं कि इस मूवी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए कि इसे दोबारा से थिएटर में ना देखा जाए, ना परमिशन मिले और ना किसी थिएटर में ये रिलीज हो सके। जॉयलैंड सिर्फ एक मूवी नहीं है जो पाकिस्तान में बैन हुई, बल्कि ऐसी कई मूवीज हैं जो पाकिस्तान में बैन हो चुकी हैं। जागो हुआ सवेरा 1959 जो कि एक फिशरमैन की कहानी को बताती है ईस्ट पाकिस्तान जो कि बेसिकली बांग्लादेश है, और उसमें जो लॉन शार्क्स हैं उसकी स्टोरी वो सुनाती है, ये भी पाकिस्तान ने बैन कर दी थी। इंसान और गधा 1973 ये जो थी वो पाकिस्तान की कंडीशन में इंसान कैसे रहता है, ह्यूमन कैसे रहते हैं, उनके साथ क्या बिहेवियर होता है, ये भी रिलीज हुई थी और इसे भी बैन कर दिया गया। औरत राज जो कि फेमिनिज्म पर थी वो भी पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी। इसी तरह मौला जट ये जो ओल्ड वर्जन था 1979 वाला वो
जारगुल, द ब्लड ऑफ हुसैन और खामोश पानी, इस तरह की कई ज्यादा मूवीज थी जो पाकिस्तान में बैन हुई है। लेकिन अगर जॉयलैंड का इशू देखा जाए तो ये बड़ा ही सीवियर है, क्योंकि पहले इसका एक वेरिएंट आया जो कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में आया, जिस पर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और अब जॉयलैंड जो कि एक मूवी रिलीज़ हुई जिसमें एक लव स्टोरी आ गई ट्रांसजेंडर की, तो इस पर लोग और ज़्यादा भड़क गए। तो क्या ये ज़्यादा कंपल्सरी है, या हमारे पास इस्लाम ने ये राइट दिया है कि हम किसी भी ट्रांसजेंडर को ये बात करें, या ये वाकई ही ऐसी स्टोरी पर बेस है जो कि एक वल्गर स्टोरी है। अगर लास्ट ईयर की बात की जाए, अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक, तो तकरीबन 18 ट्रांसजेंडर को किल किया गया है, मारा गया है, उनका कत्ल किया गया है पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा फिगर सामने आया है एशिया में। तो ये इतना बड़ा फिगर क्या शो करता है? क्या ये ट्रांसजेंडर से हेट शो नहीं करता? लेकिन अगर इस्लाम की बात की जाए तो हमें वो इक्विवेलेंट बिहेवियर सिखाता है कि ट्रांसजेंडर भी बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं कोई मौलवी तो नहीं, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की है या जितना मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक जो ट्रांसजेंडर है उनका भी इक्वल राइट है, और वो भी मोमिन हो सकते हैं, जैसे मर्द मोमिन हो सकते हैं या औरतें मोमिन हो सकती हैं। और कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स जो डांस वगैरह करते हैं या कुछ गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, गलत एक्ट करते हैं, ये नहीं कि अगर उनके पास कोई एक जेंडर नहीं है, मैन नहीं है या वुमेन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें परमिशन मिल गई कि वो कोई गलत एक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इस्लाम हर किसी के लिए बराबर है। तो अगर वो कोई एक्ट करते हैं तो उनको भी वैसी ही सज़ा दी जाएगी जैसी किसी मर्द को दी जाएगी या किसी औरत को दी जाएगी। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि जॉयलैंड बैन क्यों हुआ सिर्फ पंजाब में? तो इसकी जो बड़ी वजह इस स्टोरी से हमें सामने आती है, जो इस मूवी की स्टोरी है, वो ये है कि एक ट्रांसजेंडर जो कि रिलेशन करता है एक मैन के साथ, एक मर्द के साथ, तो क्या ये इस्लाम में बैन है? तो इस वजह से इसकी स्टोरी ये बैन हो गई, क्योंकि इस मूवी में कोई सेक्स सीन नहीं दिखाया गया। अलीना खान जो कि इस मूवी जॉयलैंड में एक्ट्रेस का लीड रोल प्ले करती हैं, वो ये कहती है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि इस्लाम इसे किस तरह से बैन कर देता है, या इस्लाम को किस तरह से इससे नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो इस्लाम को इससे कोई नुकसान नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को इससे नुकसान है, जो कि इस्लाम की बेस पर है, क्योंकि एक नया कल्चर ये मूवी फैला सकती है, जो कि कौम लूत में भी था। उसने ये भी ऐड किया कि ना ही उसे उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया और ना ही उसकी सोसाइटी ने, विच इज़ रियली बैड। आई कांट एक्सप्लेन दैट बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपीरियंस दैट फीलिंग्स इन टीनेज लाइफ व्हेन शी वाज नॉट वेलकम्ड एट द होम। यहाँ तक कि मैं सारी रात बाहर गुजार देती थी रोड के ऊपर। और जब उसके बहन भाई उसके साथ कहीं पर जाने को तैयार नहीं थे। बहन ने कहा कि बाजार जाना है, तो अम्मी कहती कि हाँ अपने भाई को ले जाओ साथ, तो कहती नहीं नहीं मैं इसको क्यों लेके जाऊँ, लोग इसको भी देखेंगे और इसके साथ साथ मुझे भी देखेंगे। हर हार्ड टाइम इज अप्रिशिएटेड, बट उसका जेंडर ही एक रीजन नहीं है कि ये मूवी बैन की गई, क्योंकि इस मूवी को इस वजह से बैन नहीं किया गया कि ये एक ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में बात करती है, और ना ये इस वजह से बैन हुई कि ये हमें एक आईना दिखाती है कि हम ट्रांसजेंडर से इक्विवेलेंट बिहेवियर अख्तियार नहीं करते। लेकिन बैन हुई बिकॉज ऑफ द प्लॉट ऑफ द मूवी, जो कि स्टोरी सुनाता है एक लव स्टोरी ट्रांसजेंडर और एक मर्द के दरमियान, which is not legal in Islamic jurisdiction and in Islam as well। जैसे कि कौम लूत तबाह हो गई थी because of these type of relationship, जैसे कि एक आदमी का एक आदमी के साथ कोई रिलेशन या किसी औरत का किसी औरत के साथ रिलेशन। जो मेन वजह है इस मूवी के बैन होने की वो इसका प्लॉट है, क्योंकि हमें ट्रांसजेंडर से तो कोई गर्ज ही नहीं, चाहे वो एज अ डॉक्टर आए, चाहे वो इंजीनियर आए, चाहे वो कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह चला रहा हो, वो किसी तरह का भी बिहेवियर करे, या उसके राइट की बात की जाए या उसके टीन एज को दिखाया जाए, तो हमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब उसकी लव स्टोरी किसी आदमी के साथ दिखाई जाती है तो ये इस्लाम में बैन है, जाहिर सी बात है, इस्लामिक ज्यूरिसडिक्शन में ये बैन है। और इस मूवी में जो हैदर की वाइफ है या उसकी फैमिली है, उसे ऐसे दिखाया गया है जैसे वो विलन हो, और उसका हैदर का ट्रांसजेंडर के साथ एक सच्चा प्यार दिखाया गया है, जो कि एक ट्रू लव होता है, वो एक मर्द के साथ दिखाया गया है, विच इज प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ वेस्ट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मुस्लिम कंट्रीज। एज इन वेस्टर्न कंट्रीज एवरीवन इज फ्री टू से आई एम अ गे और आई एम अ लेस्बियन, बट इन पाकिस्तान और इन इस्लामिक कंट्रीज इट इज अगेंस्ट नॉर्म्स। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, अगर ट्रांसजेंडर्स के पास राइट है
तो वो क्या मैरिज कर सकते हैं? उनकी भी तो डिज़ायर होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो इस्लाम उन्हें इजाज़त देता है शादी करने की? अगर देता है तो किससे देता है? इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक देन कमेंट बिलो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।